हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10 सीबीएसई के लिए। हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 कवर किया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज लेके आए हैं पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पहले उसका बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। तो किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जब 2 हो, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एग्जांपल लें तो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स हमारा वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसी के हम जीरोस फाइंड करेंगे और उनका रिलेशनशिप भी देखने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं जीरोस क्या होते हैं। तो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा है, हमने जीरोस फाइंड भी किए हैं ग्राफ की हेल्प से। तो जीरोस हमारे क्या होते हैं, एक्स का ऐसा वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देता है, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यूज क्या कर देता है, 0 कर देता है। उसे हम बोलते हैं जीरोस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने जीरोस होते हैं, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने हमारे जीरोस होते हैं। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो जीरोस भी हमारे कितने होंगे, तो यहाँ पे जीरोस भी हमारे 2 होंगे। अब इसका एक और चीज़ आता है, हमें बोला जाता है सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए। जो भी आपके जीरोस आ रहे हैं उनका हमें करना है सम। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। हम ये मानते हैं कि हमारा एक जीरोस अल्फ़ा है, सेकंड जीरोस हमारा बीटा है। तो यदि हम इनका सम करें तो हमारे लिए फार्मूला बनता है -b/a। सम ऑफ जीरोस का एक फार्मूला है। देन एक फार्मूला हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसे हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a। तो ये दो फार्मूले के बेस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। रिलेशनशिप हम देखने वाले हैं किस प्रकार से हम जीरोस निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने क्वेश्चंस। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, कैलकुलेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यदि आप इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास होगा 4, b हमारे पास हो जाएगा -12, c हमारे पास हो जाएगा 9। तो ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमने इसका कंपेयर कर लिया है। अब हमें करना क्या होगा, तो हम करते हैं यहाँ पे a और c का मल्टीप्लाई। हमारे पास a है 4, c है 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36। तो हमें ऐसी 2 डिजिट चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, 36 आए। और आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है 12, तो जिन्हें हम प्लस करें तो क्या मिले, 12 मिले। तो ऐसे 2 डिजिट हमें ढूंढना पड़ेगा जिनका मल्टीप्लाई करें तो 36, जिनका प्लस करें तो 12। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप 36 के फैक्टर करेंगे। 36 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 2, 18, 2, 9, 3, 3, 1। अब हमें 2 डिजिट चाहिए तो हम इनके पेयर बनाएंगे। यदि आप पेयर इस प्रकार से बनाते हैं, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो आप देखेंगे 9 + 4 कितना होता है, 13 होता है। बट हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 12। मतलब ये हमारा पेयर गलत हो जाएगा। फिर आप अल्टरनेट पेयर ले सकते हैं। किस प्रकार से, आप ले सकते हैं 2 और 3, तो 2 3 जा 6। एक और पेयर का बनेगा 2 और 3, तो 2 3 जा 6। और आप 6 + 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 12। और यही हमें चाहिए भी था। तो यहाँ पर हमारे नंबर क्या हैं, 6 और 6। अब इसे हमें किस टाइप से लिखना है, तो हम लिखेंगे 4x स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। ये -12x को आप ब्रेक करेंगे, इसे आप लिखेंगे -6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। हमने इसे ब्रेक कर लिया है। इस प्रकार से -12 को हमने ब्रेक कर लिया -6 प्लस -6 में। देन हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे। किस में से कॉमन निकालना है, ये 2 आपका अलग रहेंगे, ये 2 अलग रहेंगे। यदि आप देखें तो पहले तो x आप बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 4 है, यहाँ पे 6 है। हम ये जानते हैं कि दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास बचेगा 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, x हमारा निकलेगा -2 की टेबल में 6 आएगा 3 टाइम। तो हमारा ब्रैकेट बनेगा 2x - 3। देन माइनस लगाएंगे। आप देखेंगे इनमें दोनों 6 और 9 किसकी टेबल में कॉमन आते हैं, तो 3 की टेबल में आते हैं। 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम में, x आपका 83,
3 की टेबल में 9 आएगा 3 टाइम में, तो 2x प्लस 3, बट यहाँ पे हमारा माइनस आएगा क्योंकि बाहर हमारा माइनस था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2 ब्रैकेट हमारे आ चुके हैं, कौन कौन से आए हैं तो आप देखेंगे तो 2x माइनस 3 ये हमने कॉमन निकाला, बट जब हम बाहर देखें तो हमारे पास वापस क्या बना है 2x माइनस 3, तो हमारे दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड भी क्या होगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। -3 RHS पे जाके प्लस का 3 हो जाएगा, ये वाला -3 भी RHS पर जाकर हो जाएगा प्लस का 3। तो 2 हमारा मल्टीप्लाई में है, ये चले जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 3/2। सेकंड भी हो जाएगा हमारा 3/2 और हमारे पास x का वैल्यू आ गया है, और इसे ही हम कहते हैं हमारे जीरोस आ चुके हैं। तो हमारे जीरोस क्या मिले हैं, हमें जीरोस मिले हैं 3/2, 3/2। तो ये थे हमारे जीरोस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² - 8x + 4√3। तो पहले हम इसे यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख लेते हैं हमारा √3x² - 8x + 4√3 इक्वल्स टू 0। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी कंपेयर करेंगे तो आपके पास बनेगा a इक्वल्स टू √3, b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास -8 और c हमारा हो जाएगा 4√3। यहाँ से हमने a b c का वैल्यू निकाल लिया है। अब हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है a इंटू सी। जब आप देखेंगे तो a आपके पास होता है √3, c आपके पास है 4√3, तो ये क्या बनेगा √3 से √3 का मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 तो आपका बनेगा 12। तो हमें ऐसे 2 डिजिट चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना मिले 12 मिले। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास 8 है, तो जिन्हें हम प्लस करें तो कितना मिले 8 मिले। तो अब ऐसा निकालने के लिए आप आसानी से 6 और 2 भी निकाल सकते हैं, और जिसको निकालने में परेशानी आ रही है, दिक्कत आती है, तो वो फैक्टर कर सकता है। 12 के हम फैक्टर करेंगे 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। अब आप पेयर बना सकते हैं, तो यदि हम 2 और 3 का पेयर बनाएं तो ये बन जाएगा 6, और यहाँ पे हमारे पास सिंगल बचता है 2, तो हमारे नंबर क्या आ गए 6 और 2, तो 6 + 2 हमारा 8 हो जाएगा, 6 × 2 हमारा बन जाएगा 12। तो हमारे दोनों नंबर करेक्ट हैं, तो इसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे √3x² - 2x - 6x, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस में ही हमारी दोनों डिजिट आएगी, प्लस 4√3 इक्वल्स टू 0। अब आपको यहाँ से कॉमन निकालना है, तो आप देखेंगे x हमारा कॉमन लग रहा है, तो यहाँ से हमने x कॉमन निकाला। आपके पास बचेगा √3x माइनस यहाँ पे बचेगा 2, फिर यहाँ लगा देंगे माइनस, सेम ब्रैकेट आप बनाएंगे यहाँ पे √3x - 2। अब यहाँ से आपको कॉमन निकालने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है, तो इसके लिए मैं आपको एकदम ईजी सॉल्यूशन बताऊँगा किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मान लो आपको कॉमन निकालते नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या होगा, आप देखेंगे कि आपने ये वाला ब्रैकेट सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ से कॉमन निकालने के लिए हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, तो आप इसको देखिए। यहाँ से आपके पास था कितना 4 है, बट आपने निकाला कितना है, सिर्फ 2 निकाला है, मतलब कितना बचा होगा 2 बचा होगा, और क्या बचा है √3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2√3। जो भी हमारा बचा है इस प्रकार से हम इसका कॉमन निकालेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी बनेगा। आप इस टाइप से निकालेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे परेशान हो जाएंगे √3 कैसे कॉमन निकलेगा। तो आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप इस टाइप से यहाँ से निकाल सकते हैं इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे हमारा भी कॉमन एक बार और ब्रैकेट निकलेगा। कौन सा ब्रैकेट कॉमन निकलेगा, √3x - 2 हमारा कॉमन निकल जाएगा। तो ये हम यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हैं √3x - 2, बाहर हमारे पास बचता है x - 2√3 इक्वल्स टू 0। तो हमारे 2 ब्रैकेट आ चुके हैं, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा √3x - 2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड हो जाएगा x - 2√3 इक्वल्स टू 0, -2 जाएगा इधर RHS पर, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ पर -2√3 RHS पर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2√3। यहाँ पे √3 हमारा मल्टीप्लाई में है, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2/√3, और सेकेंड हमें मिल रहा है 2√3, और यही हमारे जीरोस होंगे जो कि हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं 2/√3 एंड 2√3। तो ये हमने जीरोस निकाल दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें जीरोस फाइंड तो करने ही हैं, साथ में हमें इसके रिलेशनशिप का वेरीफाई भी करना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा बीटा से हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो पहले तो हम पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसके लिए आपको सिंपल सा करना है, -2 को आप ले जाएंगे RHS की तरफ, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो हमें मिलेगा 2/3। स्क्वायर हटाएंगे तो हम रूट लगाते हैं और साथ में लगाते हैं हम प्लस एंड माइनस, तो ये हमारा बन जाएगा प्लस माइनस √2/3। तो यहाँ से हमारे जीरोस आ चुके हैं। तो हमारे दो जीरोस कौन कौन से हैं? तो एक होगा आपका 2/3 रूट में, एक होगा माइनस रूट में 2/3। ये हमारे दोनों जीरोस आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि इनका रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने होंगे। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे हमारा सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है -b/a। हमने ऊपर ये क्वेश्चंस ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था। अब यहाँ से आप देखेंगे a और b c का वैल्यू कितना है। तो a का वैल्यू आप देखेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो a का वैल्यू 3 होगा। b हमारे पास x का कोफिशिएंट होता है और यहाँ पे x है ही नहीं, तो b कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और c हमारा हो जाएगा विदाउट x वाला -2। तो यहाँ से हमने a b c का वैल्यू रख दिया है। देन यहाँ पे रख देते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, आप देखेंगे -b, तो हमने देखा b 0 है, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू हमारे पास 3 है। तो जब हम इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तो हमारे जीरोस कितने हैं, हमारे पास है प्लस 2/3 एंड -2/3 रूट में, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहला हमारे पास है 2/3, सेकेंड है हमारे पास -2/3 इक्वल्स टू 0 से कुछ भी आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें वो क्या होता है 0 ही होता है। और ये भी आपका क्या बनेगा 2/3 से 2/3 कैंसिल, तो ये भी बनेगा आपके पास 0 इक्वल्स टू 0। तो LHS इक्वल्स टू RHS आ चुका है, मतलब हमने जो जीरोस निकाले वो हमारे करेक्ट हैं। एक बार और इसका हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से चेक करेंगे। तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फ़ा बीटा, ये होता है हमारा c/a। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमारे वैल्यूज़ क्या आए हैं, तो हमारे पास दोनों जीरोस क्या है, एक है हमारा √2/3 और एक है हमारा -√2/3 इक्वल्स टू c हमें कितना दिया है, तो c आप देखेंगे आपके पास है -2, a कितना है 3 है, इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो -2 डिवाइड बाय 3, आप इसे ओपन करेंगे माइनस बाहर होगा। रूट में जब सेम नंबर आते हैं तो वो रूट के बाहर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या बाहर आ जाएगा 2/3 आपका बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा -2/3 और LHS किसके इक्वल हो गया RHS के इक्वल हो गया। इसका मतलब हमने जो जीरोस निकाले थे वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ये था हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर -1 देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़। इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं। पहले ही तो हम वो करेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं, पहले इसके जीरोस फाइंड करेंगे और उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। और एक आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। आप कंपेयर करेंगे तो a आपके पास होगा 1, b होगा 0 और c होगा -1। अब करना क्या है, -1 आप RHS पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस और माइनस लगता है, साथ में लगता है रूट, बट हम जानते हैं कि 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, मतलब क्या मिलेगा +-1। तो यहाँ से हमारे दो जीरोस आ गए, एक आपको मिलता है 1 और एक मिलेगा आपको -1। तो यहाँ पे हम जीरोस लिख देते हैं हमारे 1 और -1। अब हमें बोला क्या था, ये जीरोस कौन से हैं, तो एक है हमारा अल्फ़ा, दूसरा हमारा बीटा। तो यदि हम बोले अल्फ़ा हमारा 1 आया,
बीटा हमारा -1 आया। तो आपसे क्या पूछा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ रख देंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 -1 इक्वल्स टू कितना, 0। और यही हमारे से पूछा था। तो ये हमारी पहली मेथड हो गई। देन हम सेकंड मेथड से भी इसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड में करना क्या है, तो इतना तो आपका सेम होगा। पहले आप ए बी सी निकालिए। ए आपका होगा 1, बी होगा आपका 0 और सी होगा आपका -1। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको लगाना है फॉर्मूला हमारा सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा है -b/a, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब हमारे जीरोस क्या क्या हैं, तो एक है हमारा अल्फ़ा, सेकेंड है हमारा बीटा, तो यहाँ लगा देंगे हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी कितना है, बी हमारा है 0, ए कितना है 1। तो आप जीरो से किसी को भी प्लस माइनस या डिवाइड करें तो जीरो से यदि हम प्लस माइनस करेंगे तो सेम आंसर आता है, बट जीरो से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है, हमें 0 ही मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, और यही हमारे से क्वेश्चन ने पूछा था। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं सम ऑफ जीरोस का। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - x - 4 देन द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं x² - x - 4 इक्वल्स टू 0। आप कंपेयर करेंगे तो a आपके पास होगा 1, b आपके पास होगा -1 और c आपके पास होगा -4। ये हमने कंपेयर कर लिया, a b और c का वैल्यू निकाल लिया है। देन सबसे पहले हम काम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। अब जीरोस क्या क्या है, तो एक है हमारे पास अल्फ़ा, सेकेंड है हमारे पास बीटा, और इन दोनों का करना है हमें सम। तो यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b कितना है, b हमारे पास है 1 -1, देन a हमारे पास है 1, तो ये माइनस और माइनस बना लेगा प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन हम निकालेंगे सेकंड फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला हमने पढ़ा है, ये होता है हमारा c/a। तो जीरोस तो हमारे अल्फ़ा बीटा है, तो यहाँ लिख देंगे हम अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल्स टू c कितना है, -4 है, a 1 है, तो ये क्या बनेगा -4। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का क्या काम है ये देखते हैं। तो हमें चाहिए क्या, आप देखेंगे आपको निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो पहले इसको लिख लेते हैं क्या चाहिए हमें। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एलसीएम में अल्फ़ा बीटा, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे बीटा का 1 में तो ये बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा का 1 में होगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया है और अल्फ़ा बीटा आ गया है, जिसका वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाला था 1, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे हमने पुट कर दिया है 1। अल्फ़ा बीटा भी हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, हम निकाल चुके हैं -4, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे -4। तो यहाँ से हमने 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकाल लिया है, जो कि कितना है, जो है -1/4, और यही वैल्यू हमारे से क्वेश्चन ने पूछा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है इफ़ m एंड n आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस बार अल्फ़ा बीटा ना देते हुए क्या दिया है, m और n दिए हैं। पॉलिनोमियल क्या है, 3x² प्लस 11x माइनस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m/n प्लस n/m। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इससे भी आप दो मेथड से कर सकते हैं। आप पहले चाहें तो जीरोस फाइंड कर लीजिए, देन इसमें पुट कर देंगे, और हम चाहें तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा सकते हैं। तो पिछला क्वेश्चन हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से देखा, तो पहले हम इसको फर्स्ट मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो a हो जाएगा हमारा कितना 3, b होगा 11 और c होगा -4। अब यदि हम पहले जीरोस फाइंड करते हैं तो हम a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं a कितना है 3 है, c है -4, तो ये हो जाएगा -12। तो हमें दो ऐसे डिजिट चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो कितना मिले, -12 मिले। और यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब यदि हम जिनका माइनस करें तो कितना वैल्यू मिले,
11 मिले। मल्टीप्लाई करने पे हमको चाहिए 12 और माइनस करने पे कितना चाहिए 11। तो ऐसे नंबर यदि हम देखते हैं तो ऐसे नंबर हमारे पास आते हैं 12 और 1। यदि आप -12 का मल्टीप्लाई करेंगे या 12 इंटू -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 12 मिलेगा। और यदि आप करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, 12 इंटू -1 तो ये क्या बनता है -12। और आप 12 में से 1 माइनस करेंगे तो भी आपको क्या मिलता है 11 मिलेगा। इसका मतलब जो नंबर हमने लिए हैं 12 और 1 वो एकदम करेक्ट नंबर है, तो इसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 3x² + 12x - 1x - 4 = 0। 12 में से 1 माइनस करेंगे वापस आपको 11 मिल जाएगा। देन यहाँ से अब हमें निकालना है कॉमन। तो आप देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना कॉमन, तो ये निकलेगा 3x कॉमन। आपके पास बचेगा x + 4 माइनस, यहाँ से आप सेम ब्रैकेट लिख दें x + 4 और क्या निकल जाएगा 1 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारे दो ब्रैकेट आ चुके हैं। पहला ब्रैकेट हमारा कॉमन ब्रैकेट है x + 4 और सेकेंड ब्रैकेट हमारा होगा 3x - 1 = 0। देन यहाँ पे हो जाएगा x + 4 = 0 और सेकेंड हो जाएगा 3x - 1 = 0। प्लस का 4 आप ले जाएंगे ये हो जाएगा माइनस का 4, -1 आप ले जाएंगे ये हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ पे आपको x का एक और वैल्यू मिल गया है 1/3। तो ये हमारे जीरोस आ चुके हैं। क्या क्या जीरोस आए हैं, -4 एंड 1/3। अब हमने जीरोस को क्या लिया था, तो जीरोस हमारे पास थे m एंड n। तो यहाँ से हम m और n का वैल्यू दे देते हैं। m हमारे पास हो जाएगा -4, n हमारे पास हो जाएगा 1/3। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए m/n + n/m। तो यहाँ पे हमने लिखा m/n + n/m। आप ले सकते हैं इसका LCM, तो आपके पास हो जाएगा mn, m का मल्टीप्लाई m में होगा, ये हो जाएगा m² + n²। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो m हमारे पास कितना है, m हमारे पास है -4 और उसका होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय -4 × 1/3। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 1/3 का स्क्वायर 9 × -4/3। LCM लेंगे तो ये आपके पास बनेगा 9 का मल्टीप्लाई 16 में होगा 144 + 1 और ये आप ले जाएंगे ऊपर तो ये बन जाएगा 3 डिवाइड बाय -4। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 से 9 कैंसिल 3 टाइम और ये हो जाएगा 144 + 1 145 डिवाइड बाय 12 और माइनस हम लगा देंगे आगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा किसका, m/n + n/m। इसी टाइप से आप निकाल सकते हैं या फिर आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है इफ p एंड q आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² - 7x + 3 = 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p² + q²। इस बार हमें जीरोस क्या दिए, p एंड q। तो आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं या शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग मेथड से यदि आप करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, पहले आप कंपेयर करेंगे a = 2, b कितना -7 और c होगा आपका 3। अब यदि हम इसे कंपेयर कर चुके हैं तो अब हम क्या करते हैं 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 6। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो 6 मिले और जिन्हें हम प्लस करें तो क्या मिले 7 मिले, वो भी किसका, माइनस का। तो ऐसे नंबर हमारे पास होते हैं 6 और 1। 6 और 1 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा और -6 - 1 करेंगे तो -7 आएगा। तो हमारे दोनों नंबर क्या आ गए, -6 एंड -1। तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2x² - 6x - 1x + 3 = 0। आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2x कॉमन। 2x हमने कॉमन लिया, हमारे पास बचेगा x - 3 -1 कॉमन आएगा और यहाँ रहेगा x - 3 = 0। आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे 2x - 1 और कॉमन क्या निकलेगा, x - 3 = 0। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आ गया हमारा 2x - 1 = 0। सेकेंड ब्रैकेट आप लगाएंगे x - 3 = 0। तो -1 जाएगा इधर RHS पर, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये -3 जाके प्लस का 3। तो यहाँ से x आ गया 1/2
और x का वैल्यू कितना आया है 3। तो ये हमारे जीरोस आ चुके हैं। क्या क्या जीरोस आए हैं हमारे 1/2 एंड 3। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, अब हमें वैल्यू चाहिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का। तो इसे हम ले लेते हैं, ये हमारे जीरोस तो हम बोल देते हैं p कितना है 1/2 आया, q कितना है q हमारा 3 आया। अब वैल्यू चाहिए हमें तो यहाँ लिख देते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, 3 का स्क्वायर कितना 9। आप एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 36। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 37/4। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देन हम इसे सेकेंड मेथड से भी एक बार आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप इसे ईजी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको जिसका समझ में आए वो उससे सॉल्व कर सकता है। तो पहले हम एक बार सेकेंड मेथड भी इसी की ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं हम सेकेंड मेथड। तो इसके लिए भी आपको कंपेयर तो करना ही होगा। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a जो होगा वो कितना होगा, a होगा 2, b होगा हमारा -7 और c होगा कितना 3। अब यहाँ पे आपको निकालना है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मीनिंग क्या हुआ, आपके जीरोस क्या क्या है p एंड q। तो यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस में लिखेंगे p प्लस q इक्वल्स टू -b/a। यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया। अब आपके पास क्या क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास b कितना है, b हमारे पास है -7 और a कितना है, a हमारे पास है 2। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा p प्लस q इक्वल्स टू 7/2। तो यहाँ से हमने p प्लस q का वैल्यू निकाल लिया है। देन आप निकालेंगे दोनों का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पी क्यू इक्वल्स टू होता है हमारा c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पी क्यू इक्वल्स टू c कितना है, c हमारे पास है 3, a हमारे पास है 2। तो पी क्यू कितना आ गया 3/2 और हमने p प्लस क्यू कितना निकाला, सम ऑफ जीरोस कितना निकला, तो सम ऑफ जीरोस हमारा निकला है 7/2। तो यहाँ से हमने ये दो चीज़ें निकाल ली है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन हमारे से क्या पूछा है उसको देखेंगे। तो हमारे से पूछा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे p प्लस q का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। यहाँ पे हमने फार्मूला पुट किया। p प्लस q हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना निकाला है 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर जो कि हमको फाइंड करना है प्लस 2 इंटू पी क्यू कितना निकाला, हमने निकाला है 3/2। 2 से 2 आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 49/4। आप प्लस 3 इधर लाएंगे, ये हो जाएगा हमारा -3 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देन हमारा जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, एलसीएम हमारा जाएगा 49 माइनस 4 3 जा कितना 12 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसमें से यदि हम माइनस करें तो 49 माइनस 12 कितना होता है 37/4 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि हमने फर्स्ट मेथड से किया था तब भी हमारा आंसर कितना आया था 37/4 आया था। हमने सेकेंड मेथड से किया तब भी हमारा आंसर क्या आया 37/4 आया। इसका मतलब आप कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से करेंगे आंसर आपका सेम आना चाहिए, और यदि आंसर सेम है तो दोनों आपके सही हैं, कुछ भी आप करके आएंगे चलेगा। बस ये है मेन कि आपको समझ में आना चाहिए, जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये दोनों मेथड आपको समझ में ही होगी। देन हम हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो पहले तो हम इसे कंपेयर करते हैं। तो a हमारा होगा 1, b होगा हमारा -4√3 और c हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमने a b c का वैल्यू निकाल लिया है। अब आपको दिए हैं जीरोस कितने हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो पहले हम लगाते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस ये क्या होता है -b/a। तो यदि हम इसका फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b कितना है, b हमारे पास है माइनस का 4√3, a कितना है, a हमारे पास है 1। तो ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस 4√3। तो ये हमारा आ चुका है अल्फ़ा प्लस
बीटा। तो ये हमने निकाल लिया सम ऑफ जीरोस। देन हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने? पढ़ा है C/A। जीरोस क्या है तो अल्फ़ा है और बीटा है, अल्फ़ा बीटा। C कितना है? C हमारा है 3, A हमारा है 1, तो ये क्या हो जाएगा 3/1 मीन्स 3। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों निकाल लिए। अब क्वेश्चन ने हमारे से क्या पूछा है? क्वेश्चन ने हमें बोला है x² माइनस 4√3x, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा के वैल्यू निकालना है। ये हमें तो क्वेश्चन दिया गया था। तो अब इसको हम यहाँ रख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, और ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हम कितना निकाले हैं? 4√3। तो यहाँ रख दिया हमने कितना? 4√3 माइनस अल्फ़ा बीटा हमने कितना निकाला है? हमने निकाला है 3। तो यहाँ से हमारे दोनों वैल्यू आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम रख देंगे 4√3 माइनस 3, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा किसका? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा का। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको सॉल्यूशन वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये था आपका पॉलिनोमियल का पार्ट 2। देन हम लेके आएंगे पार्ट 3, जिसमें आपको के वाले क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे। वो भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।